निशा, इंकिता, अमन, शिवम और हिमांशु। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अर्पिता भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपना कैरियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शुरू किया बेंगलोर में। फिर उसके बाद उन्होंने CMS लखनऊ में टीचिंग की। 2019 में उन्होंने मिसेज़ इंडिया अर्थ का टाइटल जीता और अभी वो अपना फिटनेस जिम है फिटनेस 24, जो आशियाना सेक्टर I में इंडस्ट्रियल बैंक और ICICI जो बैंक है उसके पास में है। तो एक तरीके से एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और फिटनेस और ब्यूटी प्रेजेंट, ये जो चार खूबियाँ हैं ये अर्पिता जी में हैं और इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे जीवन में चीज़ों का महत्व है। अगर हम फिटनेस की बात करें, अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बच्चों की एक क्लास ली थी और उस क्लास में उन्होंने कहा था कि अगर आपको सीखना है मैनेजमेंट तो आप अपनी माँ से सीख सकते हैं किस तरीके से वो डे टू डे अपना पूरा काम समय पे करती हैं और बिना किसी टेंशन, बिना किसी तनाव के। ये मैनेजमेंट महिलाओं में होता है, ख़ास तौर से माँ में, और माँ स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और इन परिस्थितियों के लिए तैयार रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। किस तरीके से महिलाएं फिट रह सकती हैं, अर्पिता जी से जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। अर्पिता जी, पहले तो जैसे आपने इंजीनियरिंग से शुरू किया अपना सफ़र, थोड़ा सा महिलाओं को बताइए किस तरीके से कैरियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको फोकस करते रहना है। हाँ जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने जब अपनी इनिशियल करियर स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लाइफ आजकल के दौर पे लोग दे आर जस्ट फोकस ऑन जस्ट देयर वेल्थ इनकम, दे हैव टू जस्ट, उन लोग को लगता है फोकस हमारा सिर्फ करियर पे हो, वेल्थ पे हो और मटेरियलिस्टिक थिंग पे हो। पर धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर हमारा हेल्थ हमारे साथ है, इफ़ वी आर फिट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम जीवन में और कोई लक्ष्य अपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरी इनिशियल जो स्टार्टिंग हुई एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर बैंगलोर में हुई। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं बैंगलोर से लखनऊ में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मैंने अपना करियर एज ए टीचर स्टार्ट किया, टीचिंग की। काफ़ी साल मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल LD ब्रांच में मैं एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर मैंने पढ़ाया। तो टीचिंग मेरा सबसे पहला पैशन था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी इंसान का होना चाहिए वो अपनी हेल्थ की तरफ होना चाहिए, जो कि आजकल देखा नहीं जा रहा है। आज लाइफस्टाइल लोगों की इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है, लोग के पास बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं है। खास तौर पे लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि लेडीज़ जो आजकल विमेन जो है, उन लोग का सिर्फ ध्यान होता है कि मेरे बच्चे ठीक से पढ़ ले, खाना खा ले, हस्बैंड ठीक से अपना सब कुछ उनके लिए हम लोग करें। लेकिन अल्टीमेटली जो होता है कि अपनी तरफ जो प्रायोरिटी है, अपनी तरफ जो ध्यान है, वो बिल्कुल लास्ट में आता है, जिससे धीरे 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 जो चीज़ें हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को जो चाहिए कि फिटनेस का जो एक ध्यान रखना, हम लोग को जो एक्टिवनेस होती है, वो सब धीरे धीरे पीछे चली जाती है। डाइट है। हाँ। तो क्या होता है, इंसान को लगता है कि हम लोग को पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन थोड़े समय बाद जब आपकी एज होती है, वही पैसा आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी दवाइयों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इनिशियली अगर हम उसी चीज़ को समझ जाए कि हम शुरुआती से अपने आप को ध्यान रखें, अपने फिटनेस पे ध्यान रखें, तो लास्ट जो भी आपका आप एक एज पे आके आपको ये चीज़, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि आपने अपने शरीर का कितना ध्यान रखा, और आपको बाद में जाके इस चीज़ को, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि ये स्टार्टिंग से होता है। एकदम वन डे नहीं हो सकता, फिटनेस का ये वो नहीं आ सकता। वो आपको लाइफस्टाइल आपको होना चाहिए। फिटनेस शुड बी द लाइफस्टाइल, ये सडनली नहीं होता है। फिर वो टीचिंग से आपका जो करियर है उधर कैसे शिफ्ट हुआ? मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, वो जीता आपने कॉन्टेस्ट। जी, तो मेरा थोड़ा सा ये था कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। अच्छा।
मुझको एक्सप्लोर करना है अपने आप को, मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन सी चीज़ कर सकती हूँ, कौन सी चीज़ नहीं कर सकती। तो नोबडी कैन थिंक कि मैं अपना प्रोफेशन एकदम चेंज करके मॉडलिंग की तरफ जाऊंगी या ब्यूटी पेजेंट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सी एकदम इंट्रोवर्ट सी शाई, बस मेरा मेन वो था घर टीचिंग, नथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस ज़रूर आने चाहिए, तभी लाइफ का मज़ा है। तो ये मिसेस इंडिया अर्थ कॉन्टेस्ट में मैंने अप्लाई किया, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई वन द टाइटल। अच्छा। एंड तब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अपने आप को वो करना, अपने अंदर के चैलेंजेस को फेस करना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर के डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये जो मुझे स्टेज फियर था। अच्छा। हाँ, मुझे स्टेज पे जाने से बहुत डर लगता था, पब्लिकली बोलने में भी डर लगता था। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके अंदर का डर है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस डर से ओवरकम करने के लिए मैंने मिसेस लखनऊ का भी कॉन्टेस्ट जीता उसी साल। अच्छा। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो मिसेस इंडिया के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो भी आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है लाइफ में, वो आपको तुरंत ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ एक ही बार आती है। उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और उसी दौरान मैंने समझा एक चीज़ और, कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फिट हो तभी आप नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उसी दौरान जब मैं ब्यूटी पेजेंट में जाने वाली थी, तो मैंने थोड़ा सा फिटनेस पे अपना ध्यान दिया, कि उससे पहले मैं बिल्कुल भी, मुझे इस चीज़ पे फोकस नहीं, मेरे कभी ध्यान नहीं गया कि अपने बॉडी की तरफ, अपने फिटनेस की तरफ, अपने लुक्स की तरफ हमें ध्यान देना है। स्पेशली लेडीज़ का क्या होता है, शादी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद उन लोग को ये लगता नहीं है इम्पोर्टेंस कि अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। गोल शिफ्ट हो जाते हैं उन लोग के, जो कि अच्छा है, ठीक है, बट अपने आप को नेग्लेक्ट करके आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका जो फिटनेस जिम है, फिटनेस 24 जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब से शुरू किया और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ महिलाओं और जेंट्स के लिए हैं? जी, फिटनेस 24 लास्ट ईयर जून में स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग पूरा जो भी फिटनेस के लिए कार्डियो, स्ट्रेंथ, जुम्बा, योगा, ये सारी सुविधाएं दिया जा रहा है लोगों को। और साथ में इस समय काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं, हम लोग के डिस्काउंट भी चल रहे हैं। और जुम्बा क्लासेस से तो बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों में, स्पेशली लेडीज़ में, क्योंकि यूजुअली लेडीज़ जो होती हैं एट सम स्ट्रेंथ, उन लोगों को लगता है जिम आने का मतलब है कि डंबल उठाना और मसल्स बनाना, जो कि नहीं है। यूजुअली आप जब आते हो, जुम्बा करते हो या कार्डियो करते हो या योगा करते हो, तो आप सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी अपने आप को बहुत फिट करते हो। आप एक डेली रूटीन है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे आप निकल सकते हो जब आप इस सब जगहों पे आते हो, जिम आते हो। या मुझे तो ये लगता है कि हर इंसान को दिन में 30 से 40 मिनट मिनिमम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। चाहे आप कोई भी आपका वर्क प्रोफाइल हो, चाहे आप कितने भी बिजी हो, अगर आप दिन में 30 से 40 मिनट अपने हेल्थ पे नहीं दे रहे हो, तो वो आपको बाद में जाके उसका भुगतान रियलाइज होगा, बाद में उसको आपको रियलाइज़ होगा, लेकिन तब तक हो सकता है बहुत लेट हो जाए। अगर महिलाओं के बारे में बात करें, तो क्या ऐसी जिम में चीज़ें हैं जो उनको हेल्प करती हैं हेल्दी रहने के लिए? सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जुम्बा क्लासेस होती हैं, डांस क्लासेस, एरोबिक क्लासेस, जो कि लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने खुद देखा है लोगों में चेंजेस, लोगों के फिटनेस में कितने चेंजेस आए, लोगों के हेल्थ में कितने चेंजेस आए, कार्डियो है। तो दीज आर वेरी इफेक्टिव थिंग्स फॉर द स्पेशली फॉर द लेडीज़। किन चीज़ों के लिए लेडीज़ ज़्यादा आती हैं? आप लोगों के पास आती होंगी ना, मुझे ये गोल अचीव करना है। हाँ, वेट लॉस, इंच लॉस, अच्छा, इसके लिए ज़्यादा लेडीज़ का वो रहता है। तो जिम के साथ साथ और क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए? डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है हमारे हेल्थ पे। तो डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि आप
जब भी जिम आए या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आधे घंटे पहले अपना डाइट, प्रोटीन डाइट अच्छे से ले, स्पेशली ब्रेकफास्ट अच्छे से करें। मुझे ये लगता है लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और ब्रेकफास्ट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन एंड इट शुड बी वेरी न्यूट्रिशियस। वही आपके पूरे दिन का आपको एनर्जी देता है ब्रेकफास्ट। और उसके बाद अपना जो मील लेते हैं दाल रोटी सब्जी सैलड्स। लेकिन एक बात बोलूँगी कि रात का खाना हमेशा बहुत लाइट लें, बहुत लाइट। कोशिश करें कि वो सूप और या सिर्फ दूध, दैट विल बी फाइन। लेकिन हेवी रात 6 बजे के बाद, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि मैं 6 बजे के बाद, जैसे शाम के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वो कहते हैं कि 13 आवर्स का कुछ अलग ब्रेक होना चाहिए। हाँ, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन मैंने जो फॉलो किया अपने लाइफ स्टाइल में और जो मुझे चेंजेस फील हुए अपने साथ, कि 6 बजे के बाद, शाम के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ सिवाय एक गिलास दूध के, हल्दी वाला, वो भी। अच्छा। एक चीज़ ये देखा गया कि जब महिलाएं, अभी सोशल मीडिया का दौर है, रात में नींद पूरी नहीं होती जी, उसका क्या महत्व है आपकी फिटनेस में? नींद ना पूरे होने का मेन रीज़न जो मैं समझती हूँ कि वो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन। हाँ, तो ये एक एडिक्शन है जो कि आजकल के जनरेशन में बहुत देखा गया है, और छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक बल्कि एजेड लोगों का भी आजकल इतना एडिक्शन हो गया फ़ोन का। फेसबुक में तुरंत अपना स्टेटस अपडेट करना, इंस्टाग्राम हम लोग सभी करते हैं, हम क्या बताएं। लेकिन ये एक तरह का एडिक्शन हो रहा है, टाइम को ध्यान रखना जिनको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर तुरंत अपना फ़ोन निकाल के अपना फेसबुक स्टेटस देखना है, दूसरों का उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं लोग। तो ये टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है कि ज़्यादातर समय हम लोग अपना फ़ोन अपना इस पे वो कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये मैं और बोलना चाहूँगी आजकल के यंग जनरेशन को कि स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ, जो टीनेजर गर्ल्स हैं, उन लोग को आजकल ये जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यूजुअली वो लोग को लगता है कि खाली समय का मतलब है फ़ोन। और यही चीज़ की वजह से आजकल लड़कियों में ये PCOD की प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये इसलिए है क्योंकि हम ये गर्ल्स जो है स्पेशली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही, जिससे बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम ये सब चीज़ें देखा गया है। तो स्पेशली गर्ल्स को, टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट स्किपिंग करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ना कि आप फ़ोन पे बैठ के अपना बस बिज़ी हो। तो दोस्तों, अगर आपको अर्पिता जी की तरह फिट रहना है तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 30 मिनट कम से कम, 30 से 45 मिनट आपको अपने शरीर के लिए रखने हैं। डिनर को लाइट करना है और नींद को पूरी करना है जी। एक्सरसाइज जरूर करिए, तभी आप फिट, हेल्दी और सुंदर दिखेंगे। बहुत शुक्रिया अर्पिता जी, थैंक यू सो मच। कुछ और आप लेडीज से कहना चाहती हैं तो? लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी सबसे, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू कहीं से करना होगा, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। वाह।